जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुना आपने। फ्लैट कभी नहीं लेना चाहिए। फ्लैट क्यों नहीं लेना चाहिए ना, क्योंकि फ्लैट आपको गरीब कर देगा सर, कड़की लगा देगा। जो पैसा आपके पास है वो भी ले जाएगा। अच्छा, किस तरीके का फ्लैट लेना चाहिए ये भी बाद में बताऊंगा, लेकिन किस तरीके का फ्लैट नहीं लेना चाहिए पहले ये बात करते हैं। देखिए, जो फ्लैट होते हैं ना, जैसे मेरा घर है, मैंने अगर 20 साल पहले एक फ्लैट लिया, तो आज से 20 साल बाद वो मेरा होगा, लेकिन 20 साल तक तो वो ईएमआई पे है ना। और नॉर्मली लोग कितने लाख का लेते हैं लोन? बैंक से लेते हैं 20 लाख का लोन, और कितने पे लेते हैं? 8% पे लोन लिया, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका 40-50 लाख रुपया चले जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है। और जिस दिन वो आपका होगा 20 साल बाद, उस दिन क्या होगा? वो फ्लैट पुराना हो जाएगा, डिजाइन पुराना हो जाएगा। और अभी डिजाइन पुराना होगा तो क्या करोगे भैया, क्योंकि किसी बिल्डर से लिया है ना। 2 BHK 3 BHK है ना, या अगर आपने सपोज 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, तो अब 1 करोड़ के फ्लैट के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं? उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अपने बेफालतू में पैसे दिए हैं। लेट्स सी, पहली चीज सोचते हैं हम स्विमिंग पूल, दूसरी चीज जिम, और तीसरी चीज हम क्या सोचते हैं? क्लब, एंड हो सके तो एक छोटा मोटा थिएटर रूम, है ना। तो इन सारी चीजों के हर महीने अगर आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो आपका हर महीने 40,000 गया। अब सोच के देखिए सर, अगर 40,000 रुपये एसआईपी में डाला होता, तो 40 साल बाद वो कितना बन जाता, या 20 साल बाद वो कितना बन जाता? तो 20 साल की लेते हैं, 40,000 रुपये अगर एसआईपी में डालते हो सर, वो 5 करोड़ बन जाता। और अब 5 करोड़ रुपया बन गया, लेकिन यहां तो आपने 5 करोड़ रुपए गड्ढे में डाल दिया। तो जिस तरीके का फ्लैट आप ले रहे हैं, अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है। अब वो फ्लैट ले लिया, अब उसको तोड़वा नहीं सकते, क्योंकि भैया ऊपर वाला दिक्कत करेगा, नीचे वाला दिक्कत करेगा। और उसकी कुछ मतलब सेटिंग ऐसी होती है कि जो आपके मतलब जैसे गैस पाइपलाइन होगी या वाटर लाइंस होगी, है ना, पाइपलाइंस होगी, आप बाथरूम यहाँ नहीं वहां शिफ्ट करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसीलिए आप उसको कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं, ऐसा फ्लैट लेना चाहिए आपको। लेट्स सी, आपको ऐसा फ्लैट लेना चाहिए जो आपको एनुअली, मतलब हर साल कम से कम 5% का इंटरेस्ट या 5% की कमाई आपको दे। अगर आपने 1 लाख रुपए का फ्लैट लिया एग्जाम्पल, तो हर साल वो आपको 5,000 रुपया कमा के देना चाहिए। अब हर साल जब वो 5,000 रुपया, देखिए मैं 5,000 रुपया क्यों बोल रहा हूं, अब सोचोगे अरे बाबा इन्फ्लेशन ही 7% है, 5% क्यों बोल रहे हो? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो फ्लैट हो गया, मतलब या आपका घर हो गया, आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। शेयर हो गया, आप उसको यूज नहीं कर सकते। गाड़ी हो गया, है ना, आप उसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ईएमआई भी जाती रहेगी कंसिस्टेंटली, है ना। तो ऐसी चीज फ्लैट है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप उसको यूज कर रहे हैं, 5% भी मिलेगा तो ठीक है। अभी और बात करते हैं। अब अगर आपने 5% उससे कमाया और 20 साल तक आपने वो पैसा कमाया, तो आप सोच के देखिए सर, अगर 1 करोड़ का फ्लैट आपने लिया, 1 करोड़ का फ्लैट आपने लिया, तो उसकी आपको 5% के हिसाब से 5 लाख रुपए हो गए। अब 5 लाख रुपए सर आप मतलब सालाना बचा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया या 1 करोड़ का घर लिया या खुद की प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर घर बनाया। अब उसके ऊपर घर बनाने के बाद जब आप उसके ऊपर घर बनाते हैं और वो आपको 5% देता है, तो 20 साल में आपका घर फ्री हो गया सर। खुद की जमीन लेके घर बनाते हैं और 5 साल में, सॉरी, 5,000 रुपए वो आपको देता है, तो सर 20 साल में आपका घर फ्री हो गया। अब उसके बाद जो चाहे आपका मन कीजिए, तोड़वाना है तोड़वा दीजिए, दोबारा बनवा लीजिए, कोई बोलेगा नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला, खुद का घर है, खुद की जमीन है यार। और चाहो तो 20 साल बाद उसमें फिर लोन करा लो, है ना। तो अभी लोन से बात आती है कि लोन लेकर कैसे अमीर बने यार। सी एक एग्जांपल बताता हूं। एक कॉलेज स्टूडेंट है, मेरा फोन 1.5 लाख का एग्जांपल, एग्जांपल नहीं है ये हो, तो 1.5 लाख का फोन है। और अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट ये 1.5 लाख का फोन लेता है, आईफोन S1 अल्ट्रा जो भी अभी आ रहे हैं नए, है ना, तो आप बताइए कि उसके लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? बताइए बताइए, सोचिए। देखिए, एसेट वो चीज होती है जो आपको पैसा लाके देती है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपको पैसा ले जाती है, आपके पैसे निचोड़ लेती है ना, सारा खून निचोड़ लेती है आपको। अब देखिए, उसके लिए वो एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर वो कॉलेज स्टूडेंट कुछ काम करता है, सी आज की बात करें ट्रेंडिंग, तो वो रील्स बनाता है और रील्स इंस्टा पे पोस्ट करता है। अब वो इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करता है, तो वहां से उसको हर महीने 15,000 रुपये आ रहा है ना। लेकिन जब वो 1.5 लाख रुपए वाले फोन से बनाएगा ना भाई साहब रील, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, उसका कंटेंट अच्छा हो जाएगा और ज्यादा रील बना पाएगा।
तो अगर उस आईफोन से या उस मोबाइल से उसकी इनकम कुछ परसेंट बढ़ जाती है, 15,000 से 25,000 चली जाती है, 20,000 चली जाती है, तो भाई साहब 6 महीने में उसका मोबाइल तो फ्री हो जाएगा और उसकी मतलब इनकम डबल, और उसके बाद तो बचती बचती। तो उसके लिए वो फोन एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, उसको वो पैसा कमा के दे रहा है। अब लाइबिलिटी किस तरीके से हो रही है? अगर वो जा रहा है ना, और गलत कामों में, पिक्चर देखने में, उस पर गाने सुनने में, या खाली फोटो अपनी खींच रहा है, या फिर और ये लड़की वड़की के चक्कर में घूम रहा है, तो भैया आजकल लड़कियां भी समझदार हैं, उनको पता चलता है आईफोन ईएमआई पे लेके भागे यहां से। अब जब वो इस तरीके से करता है तो उसको पता है यार, शर्ट 200 रुपए की, पैंट 500 की, जूते 500 के, 1.5 लाख का आईफोन हमें पता है ईएमआई पे है, तो बढ़ा देती है। भैया मजे की बात तो तब है जब 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा है और 1,000 का फोन लेके घूमो, तब सब बोलते हैं यार बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है ना। मैंने पहले भी बात की कि अगर घर में फरारी खड़ी है तो साइकिल पे जाओ भैया, तो भी लोग यही बोलते हैं बड़ा डाउन टू अर्थ है। और फिर उसके बाद तुम चूज करोगे, बहुत लड़कियां आएंगी यार तुम्हारे पास, ठीक है, और फिर तुम बोलोगे हाँ तुम ठीक हो, तुम आ जाओ।